जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी समिति एवं पंचायत विभाग में एक एमटीएस की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये हर एक जिलों के है, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मोबाइल अपना स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे इस वैकेंसी के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना देते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये पोस्ट तो एमटीएस की है, मगर इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आज के ज़माने में आप समझ जो आपका विधायक है वो अनपढ़ हो चलेगा, मगर इनमें चपरासी इतना पढ़ा लिखा चाहिए कि सारे काम वो कर ले, है ना। आप देख लो। और दूसरी चीज़ कि अभी रिसेंटली यूपी में आउटसोर्स निगम का गठन हुआ है, बट अभी तक उसके नियम कानून लागू नहीं हुए हैं। तो मेरा आप लोग मतलब आपसे क्या मतलब गवर्नमेंट से एक प्रश्न ये है कि अगर आपका निगम आपने लागू कर दिया, उसके निगम आप मतलब निगम लागू करने के बाद आपने नियम कानून बना दिए, उसको अभी लागू नहीं कर पा रहे, तो आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वैकेंसी तो धड़ाधड़ निकले जा रही हैं, एजेंसियाँ तो भर्ती कर रहे हैं। जो पैसे पहले हो रहा था वही अभी भी हो रहा है, उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं है। कहते भाई 2 महीने से ऊपर तो कम से कम हो गया निगम बने हुए, बट अभी उसके जितने भी नियम कानून थे, जो मिनिमम बेस सैलरी का था और जो जितनी भी चीज़ें बनाई गई थी, अभी तक लागू नहीं है। उनका लाभ अभी तक किसी भी आउटसोर्स कर्मी को नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे 2 प्रश्न थे, बस मन में यूँ बात आई तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। बाकी अब आप लोग इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन अप्लीकेशन कर सकता है, कब तक अप्लीकेशन होंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वैकेंसी आई है तो आप लोग इसके बारे में मैं देखा, इसमें सब लोग लगभग 12-13 हज़ार फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये पूरा क्लियर आपको देखिए, 12,000 लोगों ने अभी तक अप्लीकेशन कर दिया है। अब आप समझो तो लोग अपने मतलब इतना मानसिक गुलाम हो गए हैं कि किसी प्रकार की कोई वैकेंसी है बट उनको अप्लाई करना है। क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, क्योंकि रोजगार का साधन नहीं है लोगों के पास, तो मजबूर हैं, है ना। तो भैया गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि रोजगार के साधन खोलो और चीज़ें थोड़ा सुदृढ़ करो, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी कर्मी हैं उनका कुछ ना कुछ भला हो। क्योंकि नियम कानून तो कागजों में बहुत बनते हैं, बट फ़ायदा उनका किसी को नहीं मिल पाता है। जो चीज़ें बनती हैं कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए बनती हैं, हमारा इसमें मध्यम वर्गीय कर्मी ही जाता है, जो छोटा एम्प्लॉय होता है। छोड़ो, वो तो बात की बात है। तो इसमें सहकारी समितियां एवं पंचायत विभाग में एमटीएस की पोस्ट निकाली गई, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी जॉब प्रोफाइल आप पहले सुनिए, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि गैर तकनीकी और गैर लिपिकी काम, मतलब इसमें कोई तकनीकी वाला काम नहीं है और ना ही कोई बहुत ही लिखा पढ़ी वाला काम है। ठीक है, अब इन्होंने रिक्वायरमेंट करेगा रिकॉर्ड का रख रखाव, मतलब जितने भी इसको सहकारी समितियों को आप लोग गांव में सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पे खाद बीज भंडारण होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे खाद आती है। वैसे जब अकाल पड़ता है तो किसान को खाद नहीं मिलती है, उनको ब्लैक में ही खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो जो सोसाइटी होती है गाँव में, हर एक मतलब गाँव में 2-3 गाँव के अंदर में एक सोसाइटी होती है, तो उसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, जहाँ पे बीज वगैरह या फिर जो खाद वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से भेजी जाती है, सरकारी सोसाइटी होती है वहाँ के लिए। तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड का रख रखाव, मतलब वहाँ पे जो रजिस्टर होते हैं, फिर जो भी रिकॉर्ड होता है कि कौन कितनी खाद ले गया, कितने बीज ले गया, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। उसके बाद फाइलों का स्थानांतरण, फाइलें ठीक ठाक आपको रखनी है। साफ सफाई, जहाँ पे वो सोसाइटी है उसकी साफ सफाई भी आपके जिम्मे रहेगी। ठीक है, मे भी हो सकता है आपको करना पड़े या फिर वहाँ पे जो सफाई कर्मी होगा उससे भी करवाना पड़ सकता है, तो इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है। वार्ड ड्यूटी और कमरा खोलना बंद करना, मतलब वार्ड ड्यूटी वहीं पे आपको बैठा है, कौन आया कौन गया, कितनी बोरी बाहर जा रही है, कितनी अंदर आ रही है, और जो मेन गेट होता है उसको आपको खोलना बंद करना आपकी जिम्मेदारी पे रहेगा। ठीक है, फोटोकॉपी डाक प्रबंधन, मतलब अगर वहाँ पे किसी कागज़ की जरूरत पड़ती है तो आपको फोटोकॉपी कराने भी जाना पड़ सकता है, या फिर कोई लेटर या चिट्ठी तो आपको उसको पोस्ट ऑफिस तक पोस्ट कराने भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर तकनीकी की जरूरत पड़ जाए तो वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ये तो इसकी रिक्वायरमेंट एमटीएस पोस्ट के लिए, जो केवल 10th पास है। तो वही मैंने कहा इनको विधायक अनपढ़ चल जाएगा, मगर चपरासी पढ़ा लिखा चाहिए। किसी ने कल कमेंट करा था, मुझे कमेंट बहुत जानदार लगा, बहुत अच्छा लगा, तो ये कमेंट अब मैं इसको रखूँगा, जहाँ पे जरूरत है इसको बोलूँगा जरूर। बहुत अच्छा था कि विधायक इनको पढ़ा लिखा नहीं है तो चलेगा, बट इनको जो चपरासी है 4th क्लास नौकरी, सफाई कर्मी, वो भी इनको मल्टी स्किल्ड चाहिए। उसको तकनीकी विज्ञान हो, लिखने पढ़ने में भी अच्छा हो, कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, हर तरीके से इनको स्किल बंदा चाहिए, है ना। तो इसके लिए मतलब ऑल यूपी के मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाली, और इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2025। अभी तक जब तक मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा था तो मैंने इसमें जब क्लिक किया तो इसमें लगभग 12,500 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया है इस वैकेंसी के लिए। आप देख सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन करेंगे मे भी हो सकता है इसके आंकड़े चेंज हो जाए। ठीक है,
इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करना है, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन करना है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप कहीं से भी जाके इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे पर्सनली मैसेज करके इसका लिंक ना मांगा करें। आप लोग वीडियो देख लिया करें, मैं वीडियो में कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम में कहीं लिंक जरूर डालता हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले लें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास और सारे काम भी होते हैं। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। एज इसमें 18 से 45 साल रखी गई है। चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट के आधार पर होगी, ठीक है। मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। अब इसमें आप बताइए, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरिट के आधार पर किस बिहार पे चयन होगा। एजेंसी इसमें मेरिट के आधार पर चयन करे तो एजेंसी तो मनमानी करेगी, है ना। वो तो करना ही करना है, जो चीज़ें हैं वो तो एजेंसी अपने हिसाब से करती है, उसको जैसे करना है वो वैसे करेगी। क्योंकि एजेंसी की मनमानी अभी तक इसमें आउटसोर्सिंग वैकेंसी में चलती है दबा के, ठीक है। आपको टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, 2-2 महीने होल्ड कर लेते हैं, PF नहीं जमा करते हैं, ESI नहीं जमा करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने उसको सुधारने के लिए आउटसोर्स निगम का गठन किया, बट अभी तक लागू नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अभी तक मैंने किसी वीडियो पे इन सभी चीज़ों के बारे में इतना जोर नहीं दिया, मगर मैं अब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी धड़ाधड़ तुम निकाले जा रहे हो। एजेंसियाँ तो वैसे भी मजे लूट रही हैं, इसमें तो नुकसान तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का ही हो रहा है ना। जॉब टाइप आउटसोर्स पे, ठीक है। थर्ड पार्टी जॉब है। अविका इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जिसके माध्यम से ये वैकेंसी भरी जाएगी, ठीक है। विभाग है आपका सहकारी समितियां एवं पंचायत विभाग, उत्तर प्रदेश। सैलरी इसमें 12,700 कुछ रुपए आपको इसमें सैलरी मिलेगी। आप समझ लो 12,700 सैलरी के लिए लगभग 12 से 13,000 फॉर्म ऑलरेडी पड़ चुके हैं, और ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। अब आप समझ सकते हैं कि अपने देश में जो युवा हैं किस तरीके से मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद आज वो MTS की वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसमें भी इतना कंपटीशन हो गया है कि उसमें भी आपको जोड़ जुगाड़ जब भी जैसे लगना है वो सारी चीज़ें लगानी पड़ रही हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग स्किल्ड बनिए, कोई ना कोई काम जरूर सीख लीजिए। आप नौकरी के सहारे मत रहिए। नौकरी ठीक है, जिसको मिल जाए अच्छी बात, जिसको नहीं मिली है तो आप छोड़िए। ज़िंदगी मिली है तो इसको हम लोग कैसे न कैसे काटेंगे नहीं जरूर। तो इसलिए आप कोई काम सीखिए, स्किल सीखिए। आप उसके दाम पे 8-10 हज़ार तक कोई भी कहीं भी कमा सकता है ना। आप कुछ भी करोगे तो 10 से 12 हज़ार तो कमा ही सकते हो। इसके लिए स्किल सीखो। स्किल मतलब कोई काम सीखो, कोई मशीन चलाना, है ना। आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, उसे बहुत बड़े ऑपरेटर बन जाओ, है ना। या फिर आप खुद की दुकान खोल लो, टूल्स की दुकान खोल लो यार, गराज कोई खोल लो, वॉशिंग शॉप खोल लो। बहुत चीज़ें हैं यार, छोटे पैसा लगा के थोड़ा ज़्यादा इनकम कर सकते हो। बट एक लोग सोचने वाली बात हो जाए कि मैं यहाँ कहाँ करूँगा। लोग यहाँ पे आके गुलामी कर लेंगे 12,000 की, मगर उनको 12,000 की नौकरी करने, खुद का काम अगर बोला जाए कि वॉशिंग सेंटर एक खोल लो, कार धोने का वॉशिंग सेंटर खोलो, एक कार धोने के लिए 300-400 रुपये लगते हैं। आप अगर दिन में 2-4-10 कारें भी धो लोगे तो आराम से 1200-1500-2000 रुपये शाम तक लेके जाओगे। महीने में 40-50 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए। बट आप वो नहीं करोगे, उसमें कार वॉशिंग का काम है। अरे आप बैठ के 2 लड़के रख सकते हो, वो करेंगे काम यार, आपको बस करवाना आना चाहिए, है ना। बट आप वो नहीं करोगे, मगर ये MTS की नौकरी 12,700 वाली कर लोगे, ठीक है। मैं समझाना चाहता हूँ, जिनको समझ में आया समझ जाओ, ना समझो तो कोई बात ही नहीं यार, अपना तो काम चल ही रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैसे भी ऐसा नहीं, नौकरी के साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं भी निकालती है। जैसे अभी मुख्यमंत्री एक योजना चल रही है जिसमें युवाओं को 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। अब लोग कमेंट करेंगे सर ये हमें नहीं मिलता, सेटिंग वालों को मिलता है। सेटिंग वालों को नहीं मिलता, मिलता है नॉर्मल लोगों को मिलता है। मेरे कई जानने वाले जिनको मिला है, बस कोई सेटिंग नहीं थी, कोई जुगाड़ नहीं, बस उनका जो एक आपका प्लान क्या है, मतलब आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसका सारा प्लान आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आपका प्लान पॉजिटिव होगा, गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये बंदा आगे बढ़ सकता है, तो उसको लोन भी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो उसका आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फिर कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है, सारी चीज़ें प्लस माइनस लेके सारा करना आपको आना चाहिए। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीमें भी हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से आउटसोर्स की 10-12-15 हज़ार की नौकरी से अच्छा है कि आप घर में बैठ के कोई काम सीख लें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है। जिसको एप्लीकेशन करना है कर देना, जिसको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी बातों में अगर आपको दम लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करके जाएँ, है ना। आप कौन से ज़िले से बोल रहे हैं,
और आप क्या राय देना चाहते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप मेरे बारे में लिखिए, अगर गवर्नमेंट को लगता है गवर्नमेंट को कुछ काम में सुधार होना चाहिए तो आप उसके लिए भी कुछ लिख सकते हैं, बट कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।